हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको दशमलव के जोड़, घटाव और गुणा भाग लगाने में कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ होता क्या है। अब इसको समझने से पहले कुछ आपको हम बेसिक बात बताते हैं। जैसे बेसिक बात में आपको ये जानना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हम अंक लिखे हुए हैं। इसमें अगर आपसे पूछ दिए कि बताइए दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, आपसे हम पूछ दिए तो आप कितने अंक के बाद बताएंगे। तो आपको हमेशा दाएं तरफ से गिनना है, मतलब इधर से गिनेंगे। एक अंक बाद, दो अंक के बाद। दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, दो स्थान पर लगा है, यानी दो अंक के बाद लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए और लिख दिए बड़ा सा अंक, जैसे इसमें पूछ दिए कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ से गिने, इधर से गिनना। एक अंक के बाद, दो अंक के बाद, तीन, चार, चार अंक के बाद लगा हुआ है। तो दशमलव का स्थान भी आपको मालूम करने आना चाहिए। अब जैसे हम अपने सवाल पे चलते हैं। जैसे हमारा है कि 63.26 में हमको जोड़ना है 32.21। तो देखिए, इसमें दशमलव एक दो अंक के बाद, इसमें भी दशमलव एक दो अंक के बाद है, तो दशमलव का स्थान बराबर है। तब इसको हम आसानी से जोड़ देंगे। जैसे देखिए कैसे, इसको हम लोग जोड़ते हैं, 6 में एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 7, दो दो 4। अब यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ भी लगा देंगे दशमलव, और 3 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, और 6 और 3 9 हो गया। यहाँ पे देखिए दशमलव का स्थान बराबर था, तब हम लोग कर लिए। लेकिन दूसरे सवाल में देखिए, यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद लगा हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे दशमलव है दो अंक के बाद, तब इसको कैसे करेंगे। तो हम देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले एक बार इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 63.5 है, ऐसे ही उतार दिए। अब हम दशमलव को अपने से सीधा में करेंगे। दशमलव की इधर सीधा किए तो इधर देखिए कितना अंक है, दो है, फिर एक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दो है और एक है। अब इधर कितना है, 3। जहाँ पे खाली बच रहा है वहाँ पे आप जीरो भी मान सकते हैं, ऐसे जीरो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं दशमलव दो अंक के बाद लगा है। अब यहाँ पर भी दशमलव दो अंक के बाद लगा हुआ है। अब तो जोड़ ही सकते हैं। जीरो में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक, 5 और 2 7, दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 3 3 6, और 6 में जीरो जोड़ देंगे, हो जाएगा 6। हो गया। जैसे इसको हमको बनाना है मेरे प्यारे भाई, तब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद लगा है। अब यहाँ पे कितने अंक के बाद लगा हुआ है, एक दो तीन अंक के बाद है, यानी दशमलव का स्थान बराबर नहीं है। तो हम दशमलव का स्थान बराबर करेंगे। स्थान बराबर करने के लिए ये जैसे है वैसे ही उतार लेंगे। कितना है हमारा, 632.6 है। अब दशमलव का स्थान हम अपने से बराबर में करेंगे। अब इधर कितना अंक है, दो है, तीन है, दो है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दो है, तीन है, दो है। अब इधर अंक देख सकते हैं कितना है, एक। जहाँ पे खाली बच रहा है वहाँ पे आप जीरो भर के इसको जोड़ सकते हैं। देख सकते हैं दशमलव का स्थान बराबर हो गया कि नहीं। अब तो आप जोड़ ही सकते हैं। जैसे जीरो में दो जोड़ देंगे हो जाएगा दो, जीरो में तीन जोड़ देंगे तीन, 6 2 8, दशमलव का चिन्ह लगा देंगे, दो और एक तीन, और तीन में जीरो जोड़ देंगे तीन, और जीरो में 6 जोड़ देंगे 6। हो गया। जैसे इसको हमको बनाना है, यहाँ पे देखिए दशमलव दो अंक के बाद है, ठीक। अब यहाँ पे दशमलव दिया ही नहीं है, तब कैसे हल करेंगे। तो ध्यान में रखना है, यहाँ पे दशमलव नहीं दिया है तो कोई भी अंक में दशमलव छिपा रहता है दाएं तरफ। किधर की ओर, दाएं तरफ। इसमें हम अपने से मान लेंगे कि दशमलव कहाँ होगा, दाएं तरफ यहाँ पर स्थित होगा। अगर ये कंडीशन कब लगाना है, जब दशमलव एक में दिया रहेगा और एक में न दिया रहेगा, तब ये कंडीशन लगाना है। अब तो बराबर करके कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 6.7 है। अब हम दशमलव को सीधा में कर देंगे। दशमलव किधर कितना अंक है, 5 है, फिर कितना है, दो है, फिर तीन है। जहाँ पे खाली बच रहा है वहाँ पे जीरो भर के तो हम लोग जोड़ ही सकते हैं ना जी। चलिए जोड़ देते हैं। दो में जीरो जोड़ देंगे दो, सात में जीरो जोड़ देंगे सात, दशमलव का चिन्ह, 6 5 11 का एक हासिल एक, जीरो में दो जोड़ देंगे दो, एक हासिल तीन, और जीरो में तीन जोड़ देंगे, हो गया। इस प्रकार दशमलव का जोड़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे दशमलव के घटाव। तो देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, अब देखिए हम दशमलव का घटाव समझेंगे, क्या होता है दशमलव का घटाव। तो देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है सवाल में, यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद है, और यहाँ पर भी दशमलव एक अंक के बाद है। तो ये तो बहुत इजी सवाल है, तब तो इसको हम लोग कर ही सकते हैं ना। जैसे देखिए तीन में से एक घटाएंगे, तीन में से घटा देंगे दो बच जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव है, दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। दो में से दो घटा देंगे जीरो, और 6 में से तीन घटा देंगे तीन,
ये हो गया मेरा हल। जैसे इसको करना है तो देखिए यहाँ पे 0.1 अंक के बाद लगा है और यहाँ पे 0.2 अंक के बाद लगा हुआ है, तब इसको कैसे करेंगे तो ध्यान से समझना है। इसको एक बार हम उतार लेंगे, जैसे 43 दशमलव कितना है 6 उतार दिए। अब दशमलव को हम अपने से सीधा में करेंगे, ठीक। दशमलव के सीधा में किए ना, तो इधर कितना अंक है 2 है और 4 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 है और 4 है, और इधर कितना है 3। अब जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे 0 भर के हम लोग घटा देंगे। जैसे देखिए इसको घटाते हैं हम लोग, 0 में से 4 तो नहीं घटेगा, बगल एक हासिल दिया मेरे प्यारे भाई, तो क्या हो गया यहाँ पे 10, 10 में से 4 को घटा देंगे तो बच जाएगा 6। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है 5, 5 में से 2 को घटा देंगे तो बच जाएगा 3। अब तो समझ 3 में से 3 घटा देंगे 0 और 4 में से 0 घटा देंगे 4, हो गया ये हल। जैसे इसको करना है तब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 0.2 अंक के बाद लगा हुआ है और यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तब कैसे करेंगे। तो अभी जैसे जोड़ आपको बता रहे थे ना, उसमें दशमलव कहाँ मान लेते हैं दाएं तरफ, जैसे इसमें दशमलव दिया है सही बात है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि दशमलव यहाँ पे स्थित होगा। अब सीधा में हम लोग कर देंगे ना, जैसे यहाँ पे कितना है 7563., अब दशमलव के सीधा में हम किए। अब दशमलव के इधर देखिए कितना अंक है 6 है और 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 है और 3 है। अब इधर कितना अंक है 2 और 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 और 3। जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे 0 भर के हम लोग घटा देंगे इसको। अब तो घटाव कर ही सकते हैं ना, जैसे देखिए 0 में से 3 तो नहीं घटेगा, तो 3 इसको एक हासिल दिया तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 फिर इसको हासिल दिया यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 3 घटा देंगे 7। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है, जब 10 था तो एक हासिल दिया है तो यहाँ पे 9 बचा हुआ है, 9 में से 6 घटा देंगे 3। अब दशमलव का चिन्ह 2 बचा हुआ है क्योंकि एक हासिल दे दिया है, 2 में से 2 घटा देंगे 0 और 6 में से 3 घटा देंगे 3 और 5 में से 0 घटा देंगे 5 और 7 में से 0 घटा देंगे 7। ये था देखिए दशमलव का घटाव। अब दशमलव का घटाव भी समझ गए होंगे, अब हम लोग समझेंगे दशमलव का गुणा। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग समझेंगे दशमलव का गुणा। तो देखिए हमको दशमलव का गुणा करना है, तो सबसे पहले आप जैसे बिना दशमलव का गुणा करते हैं ना वैसे ही गुणा कीजिए। जैसे देखिए 2 का पढ़ा हमको 4 बार पढ़ना है, 2 के पढ़ा 4 बार पढ़ देंगे, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1 बच गया ना, 2 तिया 6 1 7। अब बताइए कि यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है 1 2, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर भी लगा देंगे 1 2, यही तो है दशमलव का गुणा। जैसे इसमें हमको गुणा करना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले बिना दशमलव का जैसे गुणा करते हैं ना वैसे ही हम गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ देंगे, 2 तिया 6, 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1, 2 पचे 10 अब 1 होता है 11, हासिल 1 बच गया ना जी, 2 सत्ते 14 1 15, ठीक। अब यहाँ पे हम ये गुणा के चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 से गुना करना है, 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ देंगे, 3 तरीका 9 और 3 छक्का 18 के 8 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16 का 6 हासिल 1 बच गया और 3 सत्ते 21 अब 1 22। अब इसको हम जोड़ेंगे, इसको तो समझते हैं 0, 0 में 6 जोड़ देंगे 6, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 8 अब 1 9 1 10 का 0 हासिल 1, 5 6 11 1 12 के 2 हासिल 1, 1 और 2 3 1 हासिल 4 और 2 ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए कि यहाँ पे दशमलव जो है ना वो कितने अंक के बाद लगा हुआ है, जैसे 1 2 3 अंक के बाद, तो यहाँ भी लगा देंगे 1 2 3 अंक के बाद, हो गया हमारा दशमलव का गुणा। जैसे इसको हमको बनाना है तब देखिए कैसे करेंगे, इसमें यहाँ भी दशमलव लगा है और यहाँ भी दशमलव लगा है, तो देखिए जैसे आप बिना दशमलव का गुणा करते हैं पहले वैसे ही करेंगे हम लोग। 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0 हीरो होता है, 0 3 से गुणा करेगा तो 0 बन जाएगा, 0 6 से गुणा करेगा 0, 0 3 से गुणा कर देगा 0 और 0 4 से गुणा कर देगा 0 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाना है, फिर 1 से गुणा करना है, 1 में 3 से गुणा कर देंगे 3, 1 में 6 से गुणा कर देंगे 6, 1 में 3 से गुणा कर देंगे 3, 1 में 4 से गुणा कर देंगे 4 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे डबल गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं या खाली जगह भी छोड़ देंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 0 भी भर सकते हैं। अब हमको 2 से गुणा करना है, 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे, 2 तिया 6, तो 6 इसके नीचे लिख देंगे, 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1 बच गया, 2 तिया 6 1 7 और 2 चौका 8 ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 0, अब ये हो जाएगा 3, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6
हासिल तो नहीं बचा। 4 7 11 के 1 हासिल 1, 8 अब 1 9। अब बताइए कि यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद है? यहाँ पे देखेंगे दशमलव आपका 1 2 3 अंक के बाद। अब यहाँ पे कितना है? 1 2 2 अंक के बाद। 3 और 2 जोड़ के बोलिए ना, 3 और 2 कितना होता है? 5। तो यहाँ पे हम 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगा देंगे। हो गया दशमलव का गुणा। तो उम्मीद करते होंगे कि आप दशमलव का गुणा भी समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे दशमलव का भाग करना। देखिए 4 के पहाड़ा में 2 तो नहीं आता है, डबल अंक ले लीजिए, कितना हो गया? 20। 4 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है? 5 बार में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20। 20 में से 20 को घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। इधर जाएंगे तो देखिए क्या लगा है? दशमलव। तो यहाँ भी लगा दीजिए दशमलव। फिर उतार लेंगे 8। 4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है? 4 के पहाड़ा में 2 बार में 8 आता है। फिर 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। फिर ऊपर से उतारेंगे 1। अब बताइए कि 4 के पहाड़ा में 1 आता है क्या? नहीं। 1 से छोटा अंक भी नहीं आता है 4 के पहाड़े में, इसलिए हम 0 लगा के उतार देंगे 6। कितना हो गया? 16। 4 के पहाड़े में 16 कितने बार में आता है? 4 बार में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 बार में 16। 16 में से 16 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। जैसे 5 से हमको इसमें भाग करना है, तो चलिए भाग करते हैं। 5 के पहाड़ा में 1 तो नहीं आता है, डबल अंक ले लीजिए, कितना हो गया? 15। 5 के पहाड़े में 15 कितने बार में आता है? 3 बार में। तो यहाँ पे अगर जगह नहीं है तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 बार में 15। 15 में से 15 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। फिर ऊपर से उतार लेंगे 8। क्या 5 के पहाड़ा में 8 आता है क्या? नहीं। 8 से छोटा अंक आता है क्या 5 के पहाड़ा में? हाँ जी आता है, 1 बार में 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 बार में 5। 8 में से 5 घटा देंगे 3। और फिर देखिए 3 बच गया। अब इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, तो यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। फिर ऊपर से 1 अंक उतार लेंगे, हो गया 36। 5 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 5 के पहाड़ा में तो 36 नहीं आता है, तो 36 से कम आना चाहिए 5 के पहाड़ा में। तो 5 सत्ते 35। अब घटाते हैं, 6 में से 5 घटा देंगे 1, और 3 में से 3 घटा देंगे 0 बच जाएगा। अब देखिए अगर ये बिना दशमलव का रहता तो यहाँ बस हम केवल शेषफल लिख देते, लेकिन ये दशमलव वाला है, इसलिए यहाँ पे हम अपने से 0 उतार लेंगे। कितना हो गया? 10 हो गया। 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो यहाँ पे हम 2 बार में 10, 10 में से 10 घटा देंगे, बन जाएगा 0। तो ये बहुत ईजी था। जैसे इसको हमको भाग करना है, 6 से इसमें भाग लगाना है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। 6 के पहाड़ा में तो 3 नहीं आता है, डबल अंक ले लेंगे, 36 हो जाएगा। 6 के पहाड़े में 36 6 बार में आता है, 36। 36 में से 36 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, लगा दीजिए। फिर ऊपर से उतारेंगे 1। 6 के पहाड़ा में 1 आता है क्या? नहीं आता है। तो यहाँ पे हम 0 लगा कर ही डबल अंक उतार देंगे। कितना हो गया? 12। अब देखिए कि 6 के पहाड़े में 12 आता है क्या? हाँ जी आता है, 2 बार में। तो 6 दूना यहाँ पे हम लिख लेंगे 12। 12 में से 12 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। फिर ऊपर से उतार देंगे 1। 6 के पहाड़े में 1 आता है क्या? नहीं। 1 से कम आता है 0। तो यहाँ पे हम 0 लगा के एक और अंक उतार लेंगे, हो गया आपका 16। 6 के पहाड़े में 16 आता है? नहीं। 16 से कम आता है 12, कितने बार में? 2 बार में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 बार में 12। अब देखिए 6 में से 2 घटा देंगे 4, 1 में से घटा देंगे 0। अब देखिए दशमलव लगा हुआ है तो उतार देंगे 0, अपने से ना उतारेंगे ना 0। अब देखिए 40 हो गया। 6 के पहाड़ा में 40 आता है क्या? नहीं। 40 से कम आता है, 36 आता है, कितने बार में? 6 बार में 36। अब इसको हम घटा देंगे। 10 में से ये देखिए 0 में से 6 नहीं घटेगा, 1 हासिल दिया 10। 10 में से 6 घटा देंगे 4, यहाँ पे बचा हुआ है 3। 3 में से 3 घटा देंगे 0। अब देखिए फिर हमारा 4 शेषफल आ रहा है, फिर दशमलव लगा हुआ है, उतार देंगे 0। कितना हो गया? 40। 6 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 40 से आगे ना जाते, फिर 6 बार में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 बार में 36। फिर घटा देंगे 4। कहने का मतलब ये कि कभी कटेगा नहीं। तो ऐसे जो भाग होते हैं उसके बाद हम कामा लगा के डॉट डॉट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो अगर आप दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग समझ में आया होगा आपको, तो हमारे वीडियो पर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।